मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अभेद किले छिंदवाड़ा को फतह करने के लिए बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि जिस सीट पर मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में कमल नहीं खिला, उस कमलनाथ के गढ़ में 2024 में बीजेपी भगवा पताका फहराने में कामयाब हो जाएगी। क्या है बीजेपी का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सूबे की सियासी पटल पर राजनीतिक दलों ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासकर बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के आम चुनाव में पार्टी का विजय पताका फहराने के लिए अभी से चुनावी कसरत और सियासी गुणाभाग में लग गई है। लेकिन बीजेपी का फोकस इस बार पूरी तरह से कांग्रेस का मजबूत किला छिंदवाड़ा पर है, जिसे अगर 1997 के उपचुनाव को छोड़ दे तो आज तक वहां बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार पर जोर देगी बीजेपी। जिले में आम से लेकर खास लोगों के बीच पैठ बनाना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को धार देना, जिले में ज्यादा से ज्यादा नेताओं की रैली और जनसभा करना। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 के तहत 2024 के चुनाव की रणनीति बनाई है, जिसमें पार्टी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी जहां मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 के चुनाव में विजय पताका फहराने में सफलता नहीं मिली थी। यही वजह है कि पार्टी ने छिंदवाड़ा जैसे सीट की जिम्मेदारी एक ऐसे नेता को दी है जिसकी पहचान एक फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता के रूप में है। दरअसल हनुमान भक्त की पहचान बना चुके कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में सियासी पटखनी देने के लिए बीजेपी ने हिंदुवादी चेहरा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा में कांग्रेस का विजय रथ रोकने का भार सौंपा है। यही वजह है कि आजकल गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा में लोगों की सियासी नब्ज को टटोलते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए कई सौगात भी दी है, जिसमें सौंसर में प्रसिद्ध जाम सावली मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा, 768 करोड़ की लागत से एम्स जैसे अस्पताल की सौगात, आदिवासी क्षेत्रों में नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास, सौंसर में शिवाजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण। इसके अलावा छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किले को फतह करने के लिए आने वाले समय में तमाम बीजेपी के नेता आने वाले हैं। खासकर 25 मार्च को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर आने वाले हैं, जहां एक चुनावी रैली के साथ साथ एक बड़ी बैठक भी करेंगे। कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की संभावनाओं को बल देने के लिए खास रणनीति बनाएंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही जेपी नड्डा भी छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के दौरे से पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में अमित शाह के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, तो दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा बूथ स्तर अभियान में जुट गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस छिंदवाड़ा में बीजेपी मोदी लहर में भी कमल नहीं खिला सकी, वहीं बीजेपी को 2024 में कमल खिलने की उम्मीद क्यों जगी है, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखना होगा। दरअसल 2014 में कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी को 1,16,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2019 में कमलनाथ की जीत का मार्जिन आधे से भी कम रह गया था। 2019 के आम चुनाव में जीत का आंकड़ा महज 37,536 रह गया था। यानी बीजेपी छिंदवाड़ा में भगवा लहरा तो नहीं सकी, लेकिन कमलनाथ के जीत का आंकड़ा इतना कम कर दिया, जिसने एक तरफ जहां कमलनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक उम्मीद की किरण दिख गई कि अगर यहां और ज्यादा कोशिश की जाए तो कांग्रेस को सियासी पटखनी दी जा सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।